अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजारी ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, अब हजारी ड्रामे की स्टोरी का रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ कि ड्रामे में आगे क्या क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, मेहरान को खिज़र के बारे में मालूम हो जाता है, लेकिन वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा। तो रेहान उसको तसल्ली देती, वो कहते हैं आगे क्या होगा। वो रेहान उससे कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जहाँ कहीं मर्जी ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं होगा। वो इमरान कहता है हम कहीं भी चले जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम मेरी ये ठंडी रात में गरम आग की तरह हो। तो फिर उस समय दिखाया जाता है इमरान के नंबर पर जहरा की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो रेहान को वो कहता है मुझे अब जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, मुझे काम है, मैं जाऊँगा। वो कहते चल ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दूसरी तरफ जीशा दोगलो हवेली में जहरा और शुक्रान बैठ के चाय पी रही होती है और बात कर रही होती है जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। इतने में जी हमें दिखाया जाता है जी हंदान हंदान वहाँ पे आ जाती है। वो बात करती है जी ये मेहरान की दादी नानी है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। कहते हैं हाँ, मैं सिर्फ ये सबके सुकून के लिए कहते हो। ज़हरा कहते तुम यहाँ पे अकेली नहीं रहती, तुम इस तरह नहीं कर सकती, ना ही ऐसा कुछ कर सकती हो। मेरा आना भी इस घर का फ़र्ज है, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन हंदान उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन फिर कुरान को तसल्ली देती है ज़रा आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ जी हमें अरसलान को दिखाया जाता है कि जो अपने मंसूबे के मुताबिक काम कर रहा होता है। कुछ लोगों को उसने बुलाया होता है कि वो उसकी गाड़ी ले जाए और उसने नई गाड़ी ली होती है। तो उससे कहते हैं क्या सब कुछ तैयार है। तो वो कहते हैं हाँ जी सब कुछ तैयार है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। वो लोग चले जाते हैं जी। अरसलान अपनी नई गाड़ी की तरफ जाता है, कहते हैं बस अब बहुत कम वक्त रहे तुम और मैं रेहान, हम बिल्कुल पास पास होंगे। फिर दिखाया जाता है कि अजीज़ा खाना अपने घर से बाहर निकलती है, आगे से खिज़र शाह दोगलो वहाँ पे आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो अजीज़ा खानम कहती है क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हो, तुम मेरा मुंह देखने के लिए आए हो। कहते हैं क्या तो आप वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने के लिए आए हूँ क्या दिलशाद ज़िंदा है, क्या वाकई ऐसे ज़िंदा है क्या। कहते हैं क्या तुम्हें शक है मैंने तुम्हें गलत कहा था। वो कहता है मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। तो अजीज़ा खानम कहती है जाओ खुद इस बात का तलाश कर लो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं बताऊँगा। वो कहता है तुम मेरान को मेरा कातिल बनाना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे बच्चों से दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। खिज़र अजीज़ा खानम को धमकी देता है, वहाँ से चला जाता है। अजीज़ा खानम कहते हैं अच्छा तो तुम्हें अभी भी शक है दिलशाद के ज़िंदा होने के बारे में। फिर आज हमें फ़ेरात और दिखाया जाता है, फ़ेरात के बारे में सारी बात कर आता है। फ़ेरात मेरान और रियान को लेके बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेकिन उसके पार्टनर उसे तसल्ली देते हैं, वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें घोड़े की चलने की आवाज़ आती है, वो कहते हैं शायद रियान हो गया तो, लेकिन फ़िरात उठ के देखता है, लेकिन जी वो फॉर्चून अरसलान बे होती है। वो कहते हैं ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। वो कहते हैं अच्छा तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो कहते हैं भाई ये तो मेरान की जगह है। कहते हैं मेरान की जगह नहीं है, अरसलान बे फैमिली का हिस्सा है और अरसलान फैमिली का जहाँ जहाँ भी हिस्सा होगा मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगी। कहता है अच्छा मुझे पता है आपका इंटरेस्ट सिर्फ दौलत में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो फ़िरात को धमकी देती है कि सब कुछ उसके हवाले कर दे। ज़ैनब भी वहीं पर मौजूद होती है, वो ज़ैनब को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फ़िरात कहते हैं ये कहीं भी नहीं जाएगी। कहते हैं तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या चाहती हूँ, तुम मुझे वापस कर दो ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, सिर्फ दौलत ही आपका मकसद है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो कहते तो जो कुछ चाहे तुम समझ लो। फिर आदमी कहता है मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। कहते हैं मुझे पता है तुम और मेरान किसी से डरने वाले नहीं है। फिर हमें रियान को दिखाया जाता है अपने घर में काम कर रही होती है, इतने में लॉक होता है तो सामने देखते हैं जी अरसलान वहाँ पे खड़ा था। वो कहते हैं मेरान ने मुझे यहाँ पे भेजा है, जल्दी से आ जो तुम ही से रोक सकती हो दादी जान। उसके दरमियान झगड़ा था। रेहान कहते अच्छा मैं कोर्ट लेके आता हूँ। जैसे वो अंदर आती है दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अरसलान उसको पकड़ लेता है और खींचता खींचता बाहर ले आता है। रेहान उसको कहती है मुझे छोड़ दो वरना मेरान तुम्हें कत्ल कर देगा। अरसलान ऐसा नहीं करो, लेकिन अरसलान ज़बरदस्ती रेहान को पकड़ता है और गाड़ी में बिठा लेता है, किसी न किसी तरह गाड़ी में उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेहरान एक होटल की में बैठा होता है, वहाँ बच्चों को लाड प्यार करते अपनी फैमिली के साथ देख रहे थे। इतने में खिज़र वहाँ पे आता है। खिज़र भी देखता है कि मेहरान क्या देख रहा है। फिर मेहरान खिज़र की तरफ देखता है
तो कहता है कि अच्छा ये बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ज़हरा आंटी को कह देना कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे मेरे साथ इस तरह मत करें। वो कहते हैं उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उससे कहा था मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेहरान कहता है मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, जो कुछ मैंने कहना था वो मैंने कह दिया, अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया। वो कहता है कुछ भी नहीं ख़त्म हो गया। तो कहते हैं मेरी माँ के कातिल सिर्फ आप ही हैं खिज़र शाहदोलो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है। वो कहते हैं आप किसी के बाप नहीं है। वो कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे बच्चे नहीं है, ना रेयान तुम्हारी बेटी है, ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खिज़र वो सिर्फ मेरी बीवी है, इसके अलावा कुछ नहीं। खिज़र अपने बेटे की बातें चुप चुप के सुनता रहता है। जैसे रेयान और अरसलान को दिखाया जाता है। अरसलान उसको पकड़ के लेके जा रहा होता है। वो कहते हैं हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। अजीब पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है अरसलान। कहते हैं मैं बुरा शख्स नहीं हूँ देखो। लेकिन रेयान उसको समझाने की कोशिश करती है। फिर आहिस्ता से अपने मोबाइल से मेहरान को कॉल मिला देती है। तो अरसलान ये देख लेता है, कहते हैं तुम क्या कर रही हो। दूसरी तरफ मेहरान कॉल को पिक कर लेता है। उसे रेयान की आवाज़ आती है। कहते हैं वो रेयान को सारी सिचुएशन समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं मेहरान, रेयान क्या हुआ, तुम किसके साथ हो, ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है। तो हमें अरसलान से कहता है अब हम दोनों साथ हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो रेयान को तुमसे बहुत दूर लेके चला जाऊँगा। और रेयान को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन अरसलान उसको भी होश कर देता है। कहते हैं अरसलान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने रेयान के साथ कुछ करने की कोशिश की। फिर भी मेहरान के पास ही होता है। वो कहते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं मेरे रेयान कहाँ है। वो कहते हैं अरसलान मैं इसको कत्ल कर दूंगा, अरसलान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहते कहाँ जा रहे, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी बताओ। वो कहते वो फिर उसको दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाहदोलो हवेली में। पोस्टमैन आता है, वो जाके ख़त देता है। तो घर का वो चिबाई निकलता है। वो कहता है ये ख़त आया। वो कहता है अच्छा ये ख़त आया, मुझे एक बताएं आजकल के दौर में कौन एक दूसरे को ख़त लिखता है, लेटर लिखता है, क्या किसी के पास इतना टाइम है। वो ख़त दे देता है। वो ख़त के ऊपर साइन करके उस ख़त को लेकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जी नसू के लिए मलाइक की काफ़ी लेके आती है। उसे कहते हैं क्या आपको कुछ और चीज़ चाहिए। हारून भी वहीं पर मौजूद होता है नसू के पास। नसू से बातें करने की कोशिश करता है। कहता है क्या कुछ हुआ। फुनसू के बारे में बात करता है कि आपको वो कहाँ मिली, यानी कि कुछ बातें निकालने की कोशिश करते थे। वो चीज़ लेटर लेके आता है। तो हारून पहचान लेता है कि जी ये मैं अरसलान की हैंड राइटिंग है। वो कहते हैं अच्छा कुछ होने वाला है। वो जानबूझ के कॉफ़ी गिरा देता है और नसू के कोट से वो लेटर निकाल लेता है। तो नसू देख के कहता है ये अजीब पागल सा लड़का है, इसे जान छुड़ानी होगी, मैं अब इसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। फिर जी हारून लेटर को पढ़ता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह हारून को शाहदोगलो हवेली में दाखिल किया और अरसलान क्या कुछ करता रहा। वो फिर कहता है जैसे ही और निफ़े के बारे में भी सब कुछ बताया। तो कहता है जैसे ही आपको ये ख़त लिखेगा मैं यहाँ से रेयान को लेके यहाँ से बहुत बहुत दूर चला जाऊँगा, यानी जो जो प्लानिंग अरसलान करता रहा वो सब कुछ उस लेटर में लिख देता है। मैं हारून कॉल करता है, महफूज को उसे बताता है कि किस तरह से अरसलान ने हमें यूज़ किया। वो रेयान को लेके यहाँ से दूर चला गया। कहते कहाँ गया। वो कहता मुझे नहीं पता, उसने लेटर लिखा था शाहदोगलो हवेली में, उसने हमें धोखा दिया तो और सिर्फ हमें इस्तेमाल किया। महफूज अरसलान को कॉल कहता है, उसे बता देता है कि वो रेयान का बाप है। उससे कहता है तुम ऐसा ना करो, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हें रेयान और तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा, मैं पहले ही से मेरान से उसकी जान छुड़ाना चाहते थे, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ। अरसलान ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाते, कहते क्या ठीक है लेकिन तुमने मुझे पहले नहीं बताया, तुम मुझे बातों में लगाना चाहते हो, अपना मकसद हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। कहता मुझे बताओ अरसलान तुम कहाँ हो, तुम इस तरह से कहीं भी रेयान को लेके नहीं जा सकते, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम मुझे जानते हो। लेकिन अरसलान उसकी कोई बात भी नहीं सुनता और कॉल को बंद कर देता है। वो कहते हैं बस अब बहुत कुछ है, तो मुझे पहले ये बताना है। महफूज कहता है अरसलान, फिर महफूज को ख्याल आता है किसने एक रात अरसलान उसके फ़्लैट के बारे में पूछता है कि यहाँ से कोई अच्छी सी फ़्लैट कैसे मिल सकती हो, यहाँ से कैसे बाहर निकल सकती हैं। दूसरी तरफ खिज़र और मेरान को भी दिखाया जाता है। वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो। कहते मुझे पता है वो यही नज़दीक ही होंगे, मुझे ट्रेन की आवाज़ आई थी। दूसरी तरफ अचानक ही से अरसलान की गाड़ी का टायर ख़राब हो जाता है। रेहान उठ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अरसलान उसको पकड़ लेता है। कहते तुम मुझे छोड़ दो। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जानूंगी, तुम मेरे साथ ही जाओगे, तुम कहाँ भी जाओगे। वो उसको पकड़ के वहाँ से ले जाता है। रेहान का जूता पीछे ही रह जाता है। खिज़र और मिरान वहाँ पे आ जाते हैं, गाड़ी को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये अरसलान ही की गाड़ी थी। अरसलान रेहान को वहाँ से लेके दूर जाने लगता है। वो कहते हैं तुम्हें बहुत जल्द मिरान और मेरे पापा तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा और अपने साथ लेके जाऊँगा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूँगा।
फिर ज़रूर मेहरान गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं अच्छा क्या उसने उसको बेहोश कर दिया। मेहरान कहता आप इस तरफ से जाएं, मैं उस तरफ से जाऊंगा। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।